उनके चरणों में वंदना करते हैं और कहते क्या है, मेरे भगवान कन्हैया आज, मेरे भगवान कन्हैया ने जैसे इतना समझाया कि आज ये बात भूल जाओ सुरपति, ये बात भूल जाओ, ब्रजनंदन 7 वर्ष का है नशा सुरा का, अगर तुम्हें इस ओर नशा गोरस का। पहले ब्रह्मा को भरमाया, अब तुमको भी भरमाएंगे, श्री कृष्ण खिलाड़ी ही है, जब तब अपना खेल दिखाएगा। जैसे इतना कहा तब तो आज भोले बाबा भगवती से कहते हैं, ये हमारे भैया प्रधान जी और उनका परिवार सभी के लिए मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद शासन से इनका जीवन मंगल में रहे। एक बार जयकारा लगाएं, बोले सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार की। सभी के लिए मंगल कामना इस शासन से भैया जी का जीवन मंगल में और आनंदित रहे। भगवान शंकर जब भगवती से कहते, देवी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से राजन, आज जैसे देवराज इंद्र की बात चल रही है, देवराज इंद्र और मेरे भगवान कन्हैया के मन की रार बढ़ रही, और उस रार में क्या हुआ, मेरे भगवान हंसने लगे, इंद्र इतना बड़ा अहंकार तुम्हें शोभा नहीं देता। जैसे इतना कहा तब तो आज बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये सभी भक्तों का प्रेम और स्नेह, निबाहरी धाम का जो स्वयं ऐसा स्नेह निरंतर 11 दिन होने को है भगवान की कथा के, और इतना प्रेम सभी भक्तों का। सभी के लिए मंगल कामना इस आसन से, शुभ आशीर्वाद भैया लोगों के लिए और उनके परिवार के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार की। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार की। अब आजा रे कन्हैया कन्हैया देर भई, अब आजा रे कन्हैया देर भई, अब आजा रे कन्हैया देर भई, अब आजा रे कन्हैया देर भई। मुरली बजैया धेनु शरैया, मुरली बजैया
सच्चिदानंद भगवान की सभी भक्तों का ये अगाध प्रेम और सभी के हृदय का भाव, सभी के लिए शासन से मंगल कामना और सभी का जीवन मंगल में हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जब आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन मेरे भगवान उस समय क्या कहते हैं महाराज, ऊंची पदवी पर जानर जो अवरों को तुच्छ समझता है। वह एक दिवस इतना गिरता, वह एक दिवस इतना गिरता, नीचे तक पता न लगता है। सकता है राई को पर्वत करता है, राई को पर्वत करता है, पर्वत को राई करता है। राई का पर्वत करता है, पर्वत को राई करता है, राई का पर्वत करता है। श्री कृष्ण खिलाड़ी भी है तो जब तब ये खेल दिखाएगा। श्री कृष्ण खिलाड़ी है तो जब तब खेल दिखाएगा। श्री कृष्ण खिलाड़ी है तो जब तब खेल दिखाएगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन मैं क्या बताऊं मेरे भगवान की लीला कितनी अलौकिक है। जब आज मेरे भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र सुरपति ये बात भूल जाओ, ब्रजनंदन 7 वर्ष का है नशा सुरा का, अगर तुम्हें तो इस ओर नशा बोरस का है। पहले ब्रह्मा को भरमाया, अब तुमको भी भरमाएगा। श्री कृष्ण खिलाड़ी ही है, जब तब अपना खेल दिखाएगा। जैसे इतना कहा, मन ही मन की रार बढ़ गई। ये आज नहीं जानते हैं इंद्र के तीनों लोकों के स्वामी हैं। आवाज लगाया, सांबर तक मेघ को भेजा, इतना ब्रज में पानी गिरा दो, ब्रज और ब्रज वाला न रह जाए। सांबर तक घन भेज कर यो गरजा सुरराज, सातों सिंधु उड़े लदो गोबर धन पर आज प्रलय हो, आज हो महाकाल की रात, आज रात के भात ब्रज देखे नहीं प्रभात। ऐसा ही होने चला क्षण भर में वो
दिन की रजनी छा गई, छाए वे घन घोर। आज मेघों ने जैसे आदेश पाया, दिन में बादल, दिन में रात हो गई। इतना बादल घिर गया जोरों से, आज तूफान एकदम जल गिरने लगा। जब जल गिरने लगा तो मेरे भगवान कन्हैया ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? जिस गोवर्धन के लिए इतना मान बढ़ाने के लिए तुमने इतना बड़ा काम किया, अब उसको उठाओ मेरे नाथ, उठाओ गोवर्धन गोपाल। प्रभु उसको आज महत्व दो, और इतने दिन से जो महात्मा को तुमने निमंत्रण दे रखा है उसको जल पिलाओ। नारद बाबा ने भगवान को आवाज लगाया। मेरे भगवान कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया, मेरे मधुसूदन ने गोवर्धन धारण किया। बाई छनंगुली पर जब गोवर्धन धारण कर लिया, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन 24 घंटों में एक महासागर गिरा दिया जाता है। 7 दिन और 7 रातें पानी गिरा, लेकिन पानी की बूंदिया ब्रज में एक नहीं आई। वो कहाँ गई? आओ पहले पानी की चर्चा करते। कहते हैं जिस समय मेरे राम राजा बन गए, राम राजा, मेरे भगवान राम राजा है, सीता महारानी है। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। हाँ रजधानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। आज जैसे भगवान राम राजा बन गए, सीता महारानी बन गई। एक दिन संत महात्माओं को निमंत्रण दिया, और जब निमंत्रण दिया कि मेरे घर आना, महात्माओं को भोजन कराने का निमंत्रण दिया। जब आज महात्माओं ने देखा, एक एक करके संताने लगे। मैया सीता ने अपने जीवन में 2 बार रिद्धि सिद्धि को बुलवाया। एक बार अपने विवाह में और एक बार इस भंडारी में बुलवाया गया। रिद्धि सिद्धि आई, भोजन बनने लगा। गणेश भगवान भंडारी बनकर के अयोध्या में आए। गणेश भगवान भंडारी बनकर के अयोध्या में आए, भोजन परोसा जाने लगा। कहते आज अगस्त ऋषि आए, 15 दिन रात बाबा को भोजन करते बीत गए। सारे महात्मा तो भोजन करके चले गए भक्तों, लेकिन अगस्त ऋषि को 15 दिन रात भोजन करते बीत गए। माता सीता हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। स्वामी बाबा से कहा, बाबा अब जल पी लो। बाबा बोले, बेटी जल कब पिया जाता है? जब भोजन आधा कर लिया जाता है। जब 18 दिन बीत गए तो आवाज लगाया, देवी जलम देही। मैया भगवान श्री राम के पास में गई, स्वामी भोजन तो जैसे तैसे मैंने करा दिया, लेकिन मेरे लिए पानी पिलाना बड़ा कठिन है। जो 18 दिन भोजन करेगा वो भला पानी कितने दिन पिएगा? कहते आज मेरे भगवान राम बाबा के पास में आए, बोले बाबा भोजन तो सीता ने करवाया है, लेकिन पानी का नंबर मेरा है। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, जब द्वापर आएगा मैं कृष्णा अवतार धारण करूंगा, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। मेरे भगवान बाबा ने आचमन कर लिया, मुंह पोंछ लिया, चले गए। ऐसा संत जिसने एक युग में भोजन किया, जब द्वापर के चौथे चरण में मेरे भगवान ने गोवर्धन धारण किया। इंद्र ने 7 महासागर गिराए, 7 दिन रात जब पानी गिरा है तो बाबा ने उस पानी को पान किया है।
इसीलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन ऐसे संतों को नमन है जिन्होंने अपने जगत में ऐसा आदर्श स्थापित किया, ऐसी दिव्यता स्थापित की, आने वाला समाज इसे धारण करेगा और इसका अनुसरण करेगा, इसका पालन करेगा। इसीलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन पृथ्वी मैया कहती ऐसा संत मुझे धरा पर दोबारा नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसे संत हुए और ऐसी सतियां हुई है जो जगत के लिए आदर्श बन गए। क्योंकि सभी को जानना है परमात्मा के धाम को, राजा रंक भिखारी क्यों न हो, सभी के लिए एक ही मंजिल है। इसलिए ऐसे सत्कर्म करो जिससे जीवन मंगल में बन जाए तो नेकी कर देना, किसी के साथ बदी मत करना सबसे बड़ी भक्ति है। कबीरदास जी ने भजन की लाइन में भी दिया है, बन पड़े तो नेकी करना रे, बन पड़े तो नेकी लक्ष्य क्या है, मैंने भगवान से क्या कह करके मैं आया था, लेकिन जगत के माया प्रपंचों में अपने लक्ष्य को भूल गया और अपने जो कह करके आए थे उस बात को भूल गए। कहते कबीर सुनो भाई सब जन,
सच्चिदानंद भगवान की। संतों ने भक्ति के बारे में बतलाया, लेकिन चर्चा क्या चली थी? संत और सती की चर्चा होगी। कहते हैं जिस समय सती नर्मदा का नाम सभी लोगों ने सुना है। चारों युगों में बहनों दो प्राणी ऐसे हुए जिन्होंने सूर्य को रोक लिया। एक तो श्री हनुमान जी महाराज और एक तो माता नर्मदा ने। कहते जिस समय माता नर्मदा तपस्या कर रही थी, माता अनसुईया ने पूछा, बेटी तुम तपस्या किस कारण से करती हो? नर्मदा कहने लगी, माँ मैं सदैव स्वर्ग देखना चाहती हूँ। सदैव स्वर्ग। माता अनसुईया पति का कमंडल रखा था, मंत्र पढ़ करके छींटा लगाया, सदैव स्वर्ग चली गई। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। लौट जाओ देवी, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा निकल करके परमात्मा में मिल जाती है। यहाँ कोई नासमान शरीर लेकर के नहीं आता है, क्योंकि जगत का नियम क्या है? हर प्राणी की मंजिल मरघट है। जीवन का सत्य राम नाम है। उसी राम नाम रूपी सत्य से प्राणी अपने, क्योंकि भगवान शंकर ने भी बतलाया है, उमा कहाओ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जीवन का सत्य राम नाम है। आज जैसे ब्रह्मा जी ने कहा बेटी लौट जाओ, पहली बात नारी फिर बिना विवाह के बोली, महाराज मेरा विवाह नहीं हुआ। का कल सवेरा होते तो जो मिल जाए उसे पति मान करके सेवा करना, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जब इतना कहा, मेरी बहनों सवेरा हुआ, आई तो क्या देखा, एक कोढ़ी पड़ा कराह रहा था। कोढ़ी को लेकर के आया, आई स्नान कराया, साफ वस्त्र पहनाए, पति मान करके सेवा करने लगी। बहुत समय बीत गया। एक दिन नर्मदा ने अपने कोढ़ी पति से पूछा, स्वामी मुझे तुम्हारी सेवा करते बहुत समय बीत गया, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं देखी। मैंने आपको प्रसन्न नहीं देखा, क्या बात है? वो कोढ़ी कहने लगा, देवी मैं क्या बताऊं, जिस वैश्या के चक्कर में मैं कोढ़ी हो गया हूं, मेरा मनुष्य वैश्या के घर में रखा है। मेरे भाई बहनों, वो सतवंती ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। कहती स्वामी अगर मैं तुमको उस वैश्या से मिला लाऊं तो तुम प्रसन्न हो जाओगे? क्योंकि माता अनसुईया ने सीता से कहा है, सीते नारी का पति किसी भी परिस्थिति का मारा हो, वृद्ध रोग बर जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसो पति कर की अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। नारी का पति किसी भी परिस्थिति का मारा हो, स्त्री को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो बहनों, शास्त्रों में वर्णन भी किया गया है। क्योंकि नारी का सबसे धर्म, पहनो पहनो सुहागन, पहनो पहनो सुहागन, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागन। पहनो पहनो सुहागन, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागन, ज्ञान गजरा पहनो अपने धर्म का पालन करो बहनों। मानव जाति का जो धर्म है, नारी सती का धर्म है, जिससे हमारी धरा को शक्ति प्राप्त हो। दया धर्म की ओढ़ चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ चुनरिया, शील कनैना, शील कनैना लगाओ गजरा, पहनो पहनो सुहागन, पहनो पहनो सुहागन, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागन, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागन, ज्ञान गजरा पहनो पहनो ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागन, ज्ञान गजरा
पूछती, स्वामी अगर मैं तुम उस वैश्या से तुम्हें मिला लाऊं तो तुम प्रसन्न हो जाओगे? जैसे इतना कहा, वाली सतवंती आज दिन में नहीं गई, लोक लाज के कारण जगत क्या कहेगा। रात के 12 बजे आज अपने कोढ़ी पति को कंधे पर रख करके चल पड़ी। आज कोढ़ी पति को कंधे पर रख करके जा रही थी और इधर कहते हैं सतवंती जा रही है और उधर कहते मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे। मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे, कंधे पर लेकर के जा रही थी। रात का समय था। बाबा को दिखाई, आज उसको ये दिखाई नहीं पड़ा। कोढ़ी पति का पैर कमंडल के जल में लग गया, कमंडल का जल फैल गया। बाबा ने श्राप दे दिया, जा कहीं की दुष्ट, कहीं की इतना कामांध हो गई कि संत का तूने अपमान कर दिया। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूरज उगते उगते तेरा पति मर जाएगा। रोने लगी, बाबा बड़ी मुसीबतों से मुझे पति मिला और तुमने श्राप दे दिया। कहते क्या किया जाए? रो रही है, बाबा से विनय किया। जब बाबा नहीं माने तो बोली, बाबा अगर तुम एक संत हो तो मैं भी एक सती हूं। अगर तुमने भगवान की सेवा की है तो मैंने अपने पति की सेवा की है। अगर तुमने श्राप दिया है कि कल सूरज उगते उगते मेरा पति मर जाएगा तो जाओ, कल सूर्य नहीं उगेगा। मेरे बहनों भाइयों, सवेरा हुआ, सूर्य नहीं उगा। देवताओं में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी माता अनुसुईया के पास में आए। मां जैसे कहा, मां मेरे पति को नर्मदा ने सूर्य को रोक लिया है, अब क्या किया जाए? माता अनुसुईया आई और जब माता अनुसुईया आई, मैया अनुसुईया ने नर्मदा को समझाया, बेटी तुम एक काम करो, तुम सूर्य को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। जैसे सूर्य को छोड़ा, वो कोढ़ी पति ने शरीर छोड़ दिया। माता अनुसुईया ने सुंदर सा शरीर दिया, सुंदर सी काया प्रदान की। तीनों लोकों में सतियों के नाम की जय जयकार होने लगी। इसीलिए भगवान शंकर कहते, देवी मेरे भगवान को सती और संत कितना प्यारे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को तपाया है। क्योंकि जिस समय मेरे राम जी 14 वर्षों के वनवास के लिए चलने लगे, भैया लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं भी चलूंगा। मेरे राम जी ने कहा, भैया उर्मिला से को बता करके चलो। उर्मिला के पास में गए। उर्मिला ने आरती की थाल सजाई और अपने पति के चरणों को छूने के लिए जैसे झुकी, भैया लक्ष्मण भाग खड़े हुए। उर्मिला 14 वर्षों के लिए झुकी की झुकी रह गई। आज एक सती ने अपने पति के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाया। इसीलिए कहते हैं रात के 12 बजे जब लक्ष्मण की शक्ति लग गई तो उर्मिला ने जिस आरती से अपने पति की आरती उतारी थी वो अखंड ज्योति बन गई। वो अखंड ज्योति बन गई। 14 वर्षों तक वो दीपक जलता रहा। कहते उर्मिला ने जैसी रात को देखा वो दीपक झिलमिलाने लगा। समझ गई मेरे पति पर कोई संकट आ गया है। रात के 12 बजे माता सुमित्रा ने स्वप्न देखा कि मेरे लक्ष्मण के हृदय में किसी ने शक्ति मार दी। मैया ने जब सपना